हेलो एवरीवन। आज है 24 जून 2024। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना वोकैब का डिस्कशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला वर्ड है अपने पास रेन। ठीक है, एक तो रेन, ये वाला रेन भी होता है जिसे हम बारिश बोलते हैं, जिसका मौसम अभी चल रहा है। ठीक है, रेन, बारिश। एक इसको भी रेन बोलते हैं, REIJN। जे नहीं, सॉरी, GN। REIGN, रेन, इसको भी रेन बोलते हैं। राज्य बोलते हैं ना, राज्य। ठीक है, बोलते हैं ना कि राम राज्य आ गया, इसका राज्य आ गया, उनका राज्य आ गया, मोदी राज्य आ गया। ठीक है, कांग्रेस राज्य, बीजेपी राज्य। तो रेन वही रेन होता है, राज जहाँ करा जाता है, रूल करा जाता है। ठीक है, रूल करा जाता है, गवर्न करा जाता है। जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, रूल करती है ना। गवर्नमेंट गवर्न करती है, रूल करती है, गवर्न करती है, मतलब राज करती है। ठीक है, राज करती है किसके ऊपर, हमारे ऊपर, देश के ऊपर। ठीक है, लोगों के ऊपर। ठीक है, पीपल के ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है गवर्न करना, राज करना, रूल करना। और रेन, रेन राज। सोचो, राजा का राज यानी शासन करना, रेन करना। ठीक है, तो जैसे महाराजी छत्रपति शिवाजी का भी रेन था, उनका भी राज्य था, राज था। ठीक है, एक शासन था उनका। जैसे क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड्स रेन लास्टेड फॉर ओवर 6 डिकेड्स, कि लगभग 6 डिकेड मतलब लगभग 60 साल तक क्वीन एलिजाबेथ का जो राज चला था, रेन चला था। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का शासन, शासन को रेन बोलते हैं ना, यही है रेन, REIGN, रेन। 6 दशकों से अधिक समय तक चला। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपने पास स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग, तीसरी चौथी बार वर्ड आ रहा है स्कॉर्चिंग। ठीक है, इससे रिलेटेड वर्ड मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। जैसे एक होता है सीरिंग। ठीक है, सीरा बना के आप खा लो, इतनी गर्मी पड़ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है। ठीक है, एक्सट्रीम हीट या टेम्परेचर है, वो स्कॉर्चिंग वाली कंडीशन है, वो सीरिंग वाली कंडीशन है। ठीक है, ये लिख रहा है सीरिंग। ब्लेजिंग मतलब झुलसाने वाली गर्मी। प्रचंड, प्रचंड मतलब प्रचंड गर्मी, इतनी गर्मी दिख रहा होगा ये बच्चा। ठीक है, कैसे पसीना दे रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं। याद करने का तरीका कि सोचो इतनी गर्मी पड़ रही है, ट्रिक में लिखा हुआ है कि सोचो इतनी गर्मी पड़ रही है कि आपको ठंडी स्कॉच, स्कॉच मतलब एक विस्की होती है, दारू होती है स्कॉच। ठीक है, स्कॉच, कि आपको ठंडी स्कॉच पीनी पड़ जाए, इतनी गर्मी पड़ रही है। ठीक है, कोल्ड स्कॉच आपको पीनी पड़ जाए, कोल्ड मतलब ठंडी। ठीक है, अगर आपको स्कॉच पीनी पड़ रही है तो मतलब स्कॉचिंग वाली गर्मी है। ठीक है, स्कॉच अगर आपको पीनी पड़ रही है, स्कॉच क्या है, विस्की है, विस्की। स्कॉच विस्की है। ठीक है, तो मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है, कितनी, स्कॉच पीने लायक गर्मी है, ठंडी स्कॉच पीने पड़ रही है आपको, तो मतलब स्कॉचिंग वाला टेम्परेचर हो रखा है, झुलसाने वाला टेम्परेचर हो रखा है, स्कॉचिंग। सीरिंग, ठीक है, SEARING, सॉरी, SEARING, सीरिंग। ठीक है, और कोई होता है क्या, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला, अभी याद नहीं आ रहा, यही है सारे। ठीक है, जैसे द स्कॉर्चिंग ऑफ द हीट डेजर्ट मेड इट डिफिकल्ट टू ट्रैवल ड्यूरिंग द डे, कि जो हीट, स्कॉर्चिंग हीट थी, मतलब झुलसाने वाली जो गर्मी थी दिन में, उसने यात्रा करना मुश्किल कर दिया, स्कॉर्चिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड होज। इसको याद रखो अब, हॉर्स से, हॉर्स से, कि हॉर्स को होज के पाइप से नहलाया जा रहा है। ठीक है, हॉर्स को, ये हॉर्स दिख रहा है आपको, ये हॉर्स है। ठीक है, ये हॉर्स है। ठीक है, ये क्या है अपने पास, हॉर्स है। और ये दिख रहा है ना, ये जो पाइप है इसको बोलते हैं होज। ठीक है, तो हॉर्स को होज के पाइप से नहलाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, सोचो, हॉर्स, होज को होज के, होज से नहलाया जा रहा है। ये जो पाइप होता है ना, जैसे पाइप लगा के हम लोग गाड़ी वाड़ी भी धोते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा, ये पाइप दिख रहा होगा। ठीक है, ये पाइप वाइप लगा के हम लोग गाड़ी वाड़ी भी धोते हैं, व्हीकल धोते हैं। ठीक है, वो इसी को बोलते हैं होज पाइप, इसी को बोलते हैं होज पाइप। पाइप लगाने की जरूरत नहीं है, होज का मतलब ये होता है, ये पाइप एक ऐसा पाइप जिसका, जिसके आगे ऐसा ट्यूब लगाओ और आप कोई चीज धो रहे हो, साफ कर रहे हो, किसी को नहला रहे हो, किसी जानवर को, होज है वो। ठीक है, तो हॉर्स से आप लोग याद रखेंगे कि हॉर्स से आप याद रखेंगे, सिर्फ आपको एच निकाल, आर निकालना है उसमें से, एच में से माइनस आर कर दो आप, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा होज। हॉर्स को नहलाया जा रहा है होज की मदद से। ठीक है, हॉर्स को नहलाया जा रहा है, जब आर निकाल दोगे आप उसमें से, तो होज की मदद से। होज मतलब ये जो पाइप दिख रहा है आपको। ठीक है, इस पाइप को बोलते हैं हम लोग होज, ये जो पूरा पाइप है, डू 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 डू, ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही यूज्ड द होज टू वाटर द गार्डन, कि वो उसने पानी, अच्छा ये वाटर जो है ना, यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है,
ठीक है, टू के संग लग रहा है तो वर्ब की बेस फॉर्म है। वाटर कर देना मतलब उसको पानी देना, गार्डन में पानी देना, ठीक है। ही यूज द होज टू वाटर द गार्डन, कि उसने बगीचे में पानी देने के लिए पाइप का इस्तेमाल करा, ठीक है। टू वाटर, टू के संग हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ठीक है। तो पता चल गया, ट्यूब भी बोलते हैं इसको, पाइप को हम लोग ट्यूब बोलते हैं ना, पाइप भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और होज, तो मतलब होज मतलब वही जो पाइप है उसको होज बोल रहे हैं, पाइप बोल सकते हैं, ट्यूब बोल सकते हैं, ठीक है, सारे वर्ड वही है। हॉर्स, एक लास्ट बार, हॉर्स को अगर हम आर निकाल देंगे, उसमें से माइनस आर कर देंगे तो हमारा बचेगा होज, मतलब कि होज मतलब हॉर्स को होज के होज से नहलाया जा रहा है। अगला वर्ड, अगला वर्ड है अपने पास मॉनिटर। क्लास में मॉनिटर होते थे ना, क्लास में मॉनिटर होता था, ठीक है। जैसे लिख रहा है ये गट्टू बना मॉनिटर, ये गट्टू जो है ये क्लास मॉनिटर है, ठीक है। ये क्या है, ये क्लास मॉनिटर है। मॉनिटर का काम क्या होता था, मॉनिटर का कि भाई क्लास को चेक करे कि वहाँ पे डिसिप्लिन है कि नहीं, वहाँ पे बच्चे प्रॉपर ड्रेस में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अपना मैडम की सहायता करना, ऊपर से देखना कि भाई कोई और दिक्कत ना हो क्लास में, ठीक है। तो मतलब ऑब्जर्व करना, निगरानी रखना, देखभाल करना, ओवरसी करना। ओवरसी अभी वर्ड आया था कुछ दिनों पहले, ओवरसी मैंने याद करा था, सी का मतलब होता है देखना, और ओवर मतलब आप ऊपर से देख रहे हो आप, ठीक है। ऊपर से देख रहे हो मतलब कि मान लो यहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं और आप लोग कहीं ये ऊपर टावर पर खड़े हुए, यहाँ पे आप खड़े होके सबको देख रहे हो कि सब लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ढंग से। तो ओवर से सी कर रहे हो आप, ओवर से सी कर रहे हो मतलब देख रहे हो, निगरानी रख रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो, ठीक है, मॉनिटर कर रहे हो। देखभाल करना, निगरानी रखना, सुपरवाइज करना, सुपरवाइज, सुपरवाइजर होते हैं ना, सुपरवाइजर कंपनी वगैरह में सुपरवाइजर वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, ठीक है, निगरानी रखते हैं, देखते हैं, ठीक है। जैसे सोचो कक्षा में मॉनिटर बच्चों पर नजर रखता है, यानी निगरानी करना, ठीक है। जैसे नर्स विल मॉनिटर द पेशेंट्स कंडीशन थ्रू आउट द नाइट, ठीक है, ये वर्ब है यहाँ पे, हमें पता ही है। तो नर्स क्या करेगी, मॉनिटर करेगी, देखभाल करेगी, निगरानी रखेगी पेशेंट की स्थिति पे, पेशेंट की कंडीशन पे, थ्रू आउट द नाइट मतलब कि पूरी रात, ठीक है, पूरी रात। अगला वर्ड है अपने पास मीडिएट करना। मीडिएट करने का मतलब था मध्यस्थता करना, ठीक है। बीच बचाव करना बोलते हैं ना, बीच बचाव करना, बीच बचाव करना, ठीक है, बीच बचाव करने को बोलते हैं हम लोग मीडिएट करना, ठीक है। मीडिएटर होते हैं बीच में लोग, मीडिएट करने आते हैं। मध्यस्थता करना, सुलह करवाना, दो लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ रहा था, ये दोनों मिलके लड़ रहे थे, दोनों में कुछ लड़ाई चल रही थी, ये बीच में भाई साहब आए, ठीक है, ये जो भाई साहब हैं अपने, ये जो भाई साहब हैं अपने, ये आए बीच में और इसकी इसने लड़ाई रुकवा दी कि दोनों हाथ मिलाओ, ठीक है। तो मीडिएट करवाना, मध्यस्थता करवाना, ठीक है, मध्यस्थता करवाना। आर्बिट्रेट करना, आर्बिट्रेटर होते हैं, आर्बिट्रेटर, ठीक है, आर्बिट्रेटर होते हैं अपने पास में, ठीक है। नेगोशिएट, नेगोशिएट करते हैं, नेगोशिएट करना वही है बातचीत करके चीज़ों का सोल्यूशन निकालना, हल निकालना, ठीक है, नेगोशिएट करना, मध्यस्थता करना। ही वाज आस्क्ड टू मीडिएट द डिस्प्यूट विद इन टू कंपनीज, दो कंपनी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, कंपनी वन और कंपनी टू के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, मतलब लड़ाई चल रही थी, विवाद चल रहा था। इसको बोला गया तीसरे को बोला गया भाई आओ जरा सुलझाओ, तो इसने इससे बात करी, फिर इसने इससे बात करी और दोनों के बीच में सुलह करवाती, मीडिएट करवा। अगला वर्ड है अपने पास ऑल एनकम्पासिंग। अब देखो एन प्लस कंपास, ठीक है, कंपास, कंपास मतलब प्रकाल होती थी ऐसे करके, एक प्रकाल सी होती थी, एक यहाँ पे लगा होता था और ये यहाँ पे पेंसिल लगा देते थे हम, ठीक है, ऐसे करके एक प्रकाल होती थी। तो प्रकाल क्या करते थे, यहाँ पे ये ऐसे गोला बनाने का काम करते थे, हम गोला बनाते थे प्रकाल की मदद से। तो वो गोले के अंदर सब चीज अपने अपने अंदर संभाल लेता था, ठीक है। कोई मैंने अगर गोला बनाया, इसको सेंटर माने, यहाँ पे प्रकाल रखी और फिर मैंने गोला बना रहा हूँ और ऐसे करके गोला बना दिया, तो मैंने क्या करा है, सेंटर के इस केंद्र के बिंदु के आसपास सब चीजों को मैंने संभाल लिया अपने अंदर। तो कंपास कर लेना, एनकंपास करने का मतलब होता है अपने अंदर संभाल लेना। और ऑल लग गया आगे, ऑल लग गया तो मतलब सब कुछ को घेर लिया, सब चीज संभाल लिया अपने अपने अंदर ही। सोचो सब कुछ मतलब ऑल, घेरने मतलब एनकम्पास, एनकम्पास करने का मतलब सब चीज को घेर लेना है, जैसे ये घेर रहा है, ये पूरी चीज को घेर रहा है, इतना बिंदु था, इस बिंदु के आसपास सब चीजें सबको घेर लिया, एनकम्पास वाला, यानी सबको शामिल करने वाला, उसको बोलते हैं ऑल एनकम्पासिंग, ठीक है। सर्व समावेशी, सबको समेटने वाला, कि ठीक है सब चीज उसी में आ जाए, कॉम्प्रहेंसिव, इंक्लूसिव, ठीक है। अब जैसे ये एक नेल कटर आता है, ठीक है, ये क्या है, एक नेल कटर है, नाखून काटने का काम करता है ये,
ठीक है। नॉर्मल नेल कटर क्या होता है, नेल कटर आता है नाखून काटने का काम करता है, बट इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। इसमें देखो आप कितनी सारी, ये तो नेल कटर है, इधर कैंची दे रखी है, इधर ये चक्कू दे रखा है, इधर ये अलग तरीके का एक और चक्कू दे रखा है, इधर एक पिन दे रखी है, यहाँ पे पता नहीं एक और कुछ दे रखा है काम करने के लिए, ठीक है। एक ये लटकाने का भी इधर दे रखा है। तो मतलब इसने अपने अंदर सारी चीजों को संभाल लिया है, ठीक है। मुझे अलग अलग सब चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसने क्या करा है, ऑल एनकम्पास कर लिया है, ऑल एनकम्पास कर लिया है इसने सारे चीजों को। तो अब मेरे पास कितने सारे यूज आ गए इसके, ठीक है। कितने सारे यूजेस को इसने एनकम्पास कर लिया, अपने अंदर समाहित कर लिया है, ठीक है। सबको समेट लिया इसने अपने अंदर ही, कैंची भी ले ली, चक्कू भी ले लिया, नेल कटर भी अपने अंदर ही ले लिया। तो सब चीज का उपयोग में हम लोग ला सकते हैं इसको। तो ऑल एनकम्पासिंग, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव मतलब पूरी तरीके से सब चीज को ले लो, कॉम्प्रहेंसिव। एक वर्ड और मैंने आपको बताया था, हॉलिस्टिक, जिसमें सब चीज समा जाए, हॉलिस्टिक, हॉलिस्टिक, ठीक है। इंक्लूसिव वही है, इंक्लूसिव मतलब सब चीज को इंक्लूड कर लेना, इंक्लूड कर लेना, सब चीज को इंक्लूड कर लेना, ठीक है। जैसे द कंपनीज न्यू स्ट्रैटेजी इज ऑल एनकम्पासिंग एड्रेसिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। कि जो कंपनी की नई स्ट्रैटेजी आई है, नई रणनीति आई है, वो सर्व समावेशी है, हर चीज को इंक्लूड कर रही है अपने अंदर, हर चीज को अपने अंदर समा रही है, ठीक है। उसने हर एक चीज का ध्यान रखा है। मान लो एक ये नई रणनीति आई होगी कंपनी की, तो वो एम्प्लॉयज का भी ध्यान रख रही होगी, ठीक है। वो कस्टमर्स का भी ध्यान रख रही होगी, वो कंपनी उसके जो मैनेजर्स हैं, मालिक हैं कंपनी के, उसका भी ध्यान रख रही होगी, ठीक है। वो जो है वहाँ पे छोटे मोटे जो झाड़ू पोछा लगाने का काम करते हैं, उनका भी ध्यान रख रही होगी, जो दूसरे लोग हैं। तो मतलब सबको अपने अंदर संभालिया उस स्ट्रैटेजी ने, उस रणनीति ने, उसको बोलेंगे ऑल एनकम्पासिंग। एड्रेसिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस के हर एक पहलू को, एस्पेक्ट को वो एड्रेस कर रहा था, उसका समाधान कर रहा था, संबोधित कर रहा था। कौन? स्ट्रैटेजी, नई रणनीति, ऑल एनकम्पासिंग। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास एट्रीब्यूशन। एक ट्रिब्यूट वर्ड होता है, ट्रिब्यूट देना किसी को, ठीक है। किसी को ट्रिब्यूट देना, जैसे क्या होता है कि बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह होते हैं, तो जब जैसे कोई शो वगैरह आता है ना, अवार्ड शो वगैरह आता है, तो उसमें क्या है, उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है। जैसे SRK को ट्रिब्यूट देते हैं, शाहरुख खान को, ठीक है। उसके गाने पे कोई डांस करके दिखाएगा, या उसके गाने कोई गा के दिखाएगा, तो ट्रिब्यूट देना, सामने वाले को ट्रिब्यूट देना, ठीक है। कोई बहुत सफल आदमी है, उसको ट्रिब्यूट दिया जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली उसकी याद, उसकी चीज़ों को याद किया जाता है, उसकी सफल चीज़ों को याद किया जाता है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट करने का मतलब होता है किसी को श्रेय देना, ठीक है। किसी ने कोई काम करा है और फिर हमें बताना कि भाई ये काम इनकी वजह से हुआ है, ठीक है। अब जैसे उदाहरण सबसे बढ़िया देता हूँ, जैसे ये मैडम यहाँ पे जो कोई अवार्ड जीती है, ठीक है। ये मैडम जो है यहाँ पे कोई अवार्ड जीती हैं, ठीक है। अब ये पता है अवार्ड में क्या बोलेंगी, कि मैं जो है इस अवार्ड को जो है एट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, इस अवार्ड का श्रेय देना चाहता हूँ अपने माता पिता को, ठीक है। ये बोलेगी मैं अपने माता पिता को इस चीज़ का श्रेय देना चाहती हूँ, मैं अपने भाई बहन को इसका श्रेय देना चाहती हूँ, ठीक है। बोलेगी ऐसे, मैं ये बोलेगी मैं अपने जैसे ये फीमेल है, तो ये बोलेगी मैं अपने हस्बैंड को इस चीज़ का श्रेय देना चाहती हूँ। तो जो श्रेय देने वाला काम होता है ना, सब किसी को श्रेय देना, उसका हक देना, ठीक है, कि ये आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, आप इसका कारण बने, आपकी वजह से मैं अवार्ड जीत पाई, उसी को बोलते हैं एट्रीब्यूशन, उसी को बोलते हैं एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूशन, ठीक है। एट्रीब्यूशन मतलब सोचो किसी सफलता का ट्रिब्यूट देना, यानी उसकी मेहनत का श्रेय देना उसको। मेहनत हालांकि इसने करा, बट मेहनत इसके भाई माता पिता ने भी करी, इसको इतना बड़ा करने में, इसको ये सब दिलवाने में, भाई बहन ने भी कुछ ना कुछ मेहनत करी होगी, हस्बैंड ने भी साथ दिया होगा, तो फिर वो उनको उनका हक, उनका श्रेय दे रही थी, उसी को बोलते हैं एट्रीब्यूशन, ठीक है। श्रेय देना, कारण बताना कि भाई ऐसा इसकी वजह से हुआ है, ये कारण सिर्फ मैं नहीं हूँ, और भी चीजें उसके कारण। क्रेडिट देना, क्रेडिट देते नहीं, क्रेडिट देते हैं। मान लो एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली, ठीक है, एक यूट्यूब पे कोई मैंने वीडियो डाली, अब मेरी सेम वीडियो उठा के किसी दूसरे ने अपने चैनल पर डाल ली, ठीक है। ये मेरा चैनल था, चैनल 1, ये किसी ने दूसरे पर डाल ली। अब ये क्या करेगा, भले ही ये मेरे से बात करेगा कि भैया मैं तुमको क्रेडिट दे दूंगा, ठीक है, श्रेय दे दूंगा, मेरे को डाल लेने दो। तो क्रेडिट किसको गया, मेरे को, ठीक है, श्रेय मेरे को। एस्क्रिप्शन, एस्क्रिप्शन एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब भी होता है एट्रीब्यूशन, इसका मतलब भी वही होता है एट्रीब्यूशन, श्रेय देना। कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स ये होते हैं किसी के लक्षण, ट्रेड्स बोलते हैं ना, ट्रेड्स, लक्षण होते हैं एट्रीब्यूट्स। बोलते हैं ना कि ये माँ बाप के गया है, ये अपने माँ पे गया है, ये अपने बाप पे गया है, तो उनको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स।
मतलब कि अगर कोई लड़का दिखने में कैसा भी है और हम बोलें कि ये अपने बाप पे गया है, मतलब कि इसका श्रेय किसको दिया जाएगा, इसकी शक्ल का उसके फादर को दिया जाएगा। अगर बोलेंगे कि आवाज इसकी माँ पे गई है, तो मतलब जो आवाज है उसका श्रेय किसको दिया जाएगा, उसकी मदर को दिया जाएगा। उनको बोलेंगे एट्रीब्यूट्स, कि उसके शक्ल का जो एट्रीब्यूट है वो फादर का है, फादर का श्रेय फादर कारण है उसका, आवाज उसकी आवाज का कारण उसकी माँ है, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, बहुत अच्छे वर्ड हैं सारे। एट्रीब्यूशन, ठीक है, ये एस्क्रिप्शन, ठीक है, क्रेडिट देना किसी को, श्रेय देना, उसका कारण बताना किसी चीज का। ठीक है, जैसे प्रॉपर एट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज इज एसेंशियल इन एकेडमिक राइटिंग, कि भाई अगर आप एकेडमिक राइटिंग लिख रहे हो, मतलब कोई किताब विताब लिख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर एट्रीब्यूशन, मतलब कि सबको सबका श्रेय देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने कहीं से भी चोरी कर करके चीज़ों को लिख लिया अपनी कोई किताब विताब में, और आप बता नहीं रहे हो कि भाई ये आपने मटेरियल कहाँ से उठाया, ये लाइन आपने कहाँ से उठाई, या आपने आर्टिकल कहाँ से उठाया, किताब छाप दी आपने, फिर आपके पास केस हो जाएगा। ठीक है, तो सबको क्रेडिट देना, एट्रीब्यूशन देना, सबको श्रेय देना, उसी को बोलते हैं। अगला अगला वर्ड है अपने पास रिलायबल। रिलायबल ये वर्ड से रिलेटेड वर्ड है अपने पास ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट होना, भरोसा होना, बिलीव होना। ठीक है, मतलब जैसे ये दिख रहा है, ये आप लोग ये सर्कस वगैरह में इस तरीके से होते रहते हैं। ठीक है, ये ऊपर झूल रहा है, तो मतलब इस लड़की को, इस लड़के पे बहुत ही ट्रस्ट है। ठीक है, ये लड़का बड़ा ही रिलायबल है, ट्रस्ट वर्दी है। ठीक है, लाइबल का मतलब होता है, लाइबल ये वर्ड होता है ना, लाइबल, ये लाइबल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है जवाबदेही होना, जिम्मेदार होना किसी चीज के, रिस्पॉन्सिबल होना, रिस्पॉन्सिबल होना। ठीक है, लाइबल मतलब रिस्पॉन्सिबल होना। ठीक है, लाइबल। ठीक है, सोचो ऐसा व्यक्ति जो फिर से जिम्मेदारी ले सकता है, यानी भरोसेमंद, यानी रिलायबल, यानी रिलायबल, रिलायबल। लाइबल का मतलब मैंने बताया था, लाइबल होना, लाइबल होना मतलब जिम्मेदार होना किसी चीज के लिए, रिस्पॉन्सिबल होना। और री लग गया मतलब दोबारा। ठीक है, जैसे यूपी पुलिस का पेपर री री हो रहा है, मतलब दोबारा हो रहा है, तो दोबारा से कोई जिम्मेदारी ले ले, हर बार कोई जिम्मेदारी ले ले, वो है रिलायबल, वो है ट्रस्टवर्दी इंसान, जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है, ट्रस्टवर्दी होना, डिपेंडेबल होना, जिसके ऊपर डिपेंड कर सकते हो, निर्भर रह सकते हो कि हाँ भाई ये मेरा मुसीबत में साथ देगा, विश्वसनीय, भरोसेमंद। जैसे शी इज अ रिलायबल फ्रेंड हु यू कैन काउंट ऑन इन एनी सिचुएशन। ये बोल रहा है कि ये एक रिलायबल, भरोसेमंद दोस्त है जिसके ऊपर आप काउंट ऑन कर सकते हो। काउंट ऑन का मतलब भी वही है, काउंट ऑन का मतलब भी वही है, भरोसेमंद होना, ट्रस्ट वर्दी होना। ठीक है, ट्रस्ट वर्दी होना, काउंट ऑन। ठीक है, काउंट ऑन फ्रेजल वर्ब है एक, काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब ये होता है ट्रस्ट वर्दी होना, भरोसेमंद होना, किसी के ऊपर काउंट कर सकते हो आप। ठीक है, डिपेंड हो सकते हो, डिपेंड कर सकते हो, डिपेंड ऑन, किसी भी सिचुएशन में। चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड अपने पास एम्पावर। एम्पावर जो ये वर्ड आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ये जो एम्पावर वर्ड है, ये बड़ा है एम प्लस पावर से, ये बड़ा है एम प्लस पावर। जब मैं पावर आपकी बढ़ा दूं, आपको पावर, पावर तो एक नाउन है, ठीक है, पावर तो एक नाउन है। जब मैं आपकी पावर को एम, उसमें और ज्यादा शक्ति कर दूं, बढ़ा दूं, उसको वर्ब बना दूं, एम्पावर कर दूं उसको, और ज्यादा बढ़ा दूं आपकी पावर को, और ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बना दूं, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एम्पावर कर रहा हूँ। जैसे बाप अपनी बेटी को यहाँ पे एम्पावर कर रहा है, ठीक है, उसे सुपरमैन बनाना चाह रहा है, मतलब ये दिखा रहा है कि देखो तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम अभी छोटी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम बहुत स्ट्रांग हो। तो ये क्या कर रहा है, एम्पावर कर रहा है। एम में पावर मतलब शक्ति, सोचो किसी को शक्ति में देना, यानी उसे सक्षम बनाना, मतलब उसे शक्तिवान बनाना, एम्पावर करना। ठीक है, सशक्त बनाना, अधिकार देना उसको, उसके अधिकार बताना कि भाई तुम कम नहीं हो किसी से, एम्पावर करना। विमेन को एम्पावर किया जाता है, विमेन्स को, कि आप किसी से कम नहीं है। हम लोग बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट की, नारी सशक्तिकरण की हम लोग बात करते हैं, मतलब विमेन को एम्पावर किया जाता है, इनेबल किया जाता है, उनको सक्षम बनाया जाता है, इनेबल करना, इनेबल करना। जैसे आपका वाईफाई है, वो बंद कर दो आप, ऐसे सिग्नल आता है ना उसमें, जैसे वाईफाई को बंद कर दो, ठीक है, तो वाईफाई बंद हो जाएगा। फिर आप क्या, एक ऑप्शन आता है, वाईफाई को इनेबल करते हो आप, मतलब उसको पावर देते हो, उसको चालू करते हो वाईफाई को आप। ठीक है, इनेबल करते हो। बंद करना होता तो डिसेबल करते हो। ठीक है, इनेबल करना मतलब उसको सक्षम बनाना, उसको तैयार करना, ठीक है, कि हाँ तू काम करेगा। डिसेबल करना मतलब उसको बंद कर देना। ऑथराइज करना, ठीक है, ऑथराइज करना, बोलते नहीं है कि अगर आपने कोई नया नया ऐप डाउनलोड करा तो वो बोलता है कि आप उसको परमिशन दे दो, बहुत सारी ऑथराइज, ऑथराइज कर दो उसको, कैमरे की परमिशन, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन, इन सब की परमिशन मांगता है कोई भी ऐप है, तो ऑथराइज करना वही है, उसको पावर दे देना, उसको हक दे देना कि ये बाकी चीज़ों में झांक सकता है मेरे फ़ोन में। ठीक है, ऑथराइज कर देना, अधिकार देना, सशक्त बनाना।
जैसे द न्यू पॉलिसीज आर डिजाइन टू एम्पावर एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव। ये जो नई पॉलिसी आई है, नई नीतियां आई हैं, ये डिजाइन इस तरीके से करी गई हैं उनको ताकि एम्पावर कर सकें, ताकि टू के संग वर्ब की बेस फॉर्म टू एम्पावर, एम्पावर कर सकें, सशक्त बना सकें किसको, एम्प्लॉयज को, जो कर्मचारी हैं वहां पर उनको एम्पावर कर सकें, उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें और ज्यादा पावर दे सकें, ताकि वो क्या कर सकें, टू टेक इनिशिएटिव, ताकि वो इनिशिएटिव ले सकें, मतलब पहल कर सकें किसी भी चीज की। जैसे ये दिख रही है फीमेल, दिख रही है आपको ये, ठीक है, वैसे विमेन है, उनके पैर वैर नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी डिसेबिलिटी है इनके अंदर, डिसेबल है ये, ठीक है, बट उनको व्हील चेयर ने एम्पावर कर दिया है, व्हील चेयर ने एम्पावर कर दिया है, सशक्त बना दिया है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। व्हील चेयर ने उनको एम्पावर कर दिया है, उनको अथॉरिटी दे दी, उनको पावर दे दी है, उनको मोटिवेट कर दिया है, एम्पावर करना, ये है विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। अगला वर्ड है अपने पास सीवर। सीवर को याद रखो आप सुअर से, सुअर मतलब ये सीवर लाइन बोलते हैं इसको, SWER, ये सीवर है, सीवर लाइन। सोचो कि कहीं से सीवर लाइन काट दी गई है, कहीं से सीवर लाइन काट दी गई है, वो है सीवर, ठीक है, कहीं से सीवर लाइन काट दी गई है, सीवर लाइन काट दी गई है। जैसे सोचो किसी चीज को सीवर लाइन से काट कर अलग कर दिया गया, यानी पूरी तरह से अलग कर देना, उसको बोलते हैं सीवर करना, अलग करना, काट देना, जैसे दिख रहा है इसमें काट दिया गया है, कट करना, डिवाइड करना, उसी को बोलते हैं सीवर। सीवर लाइन काट दी गई है कहीं से, वही है सीवर। क्या कर दी गई है, सीवर लाइन, ये होती है असली स्पेलिंग, SEW है, सीवर लाइन क्या कर दी गई है, काट दी गई है, काट दी गई है, ठीक है। सिनोनिम कट करना, डिवाइड करना। दे हैड टू सीवर द रोप टू फ्री द ट्रैप्ड एनिमल। ट्रैप्ड मतलब फंसा हुआ, जाल में, कोई था, कोई जानवर वानवर सा था कोई, ठीक है, वो क्या हुआ था, फंसा हुआ था ट्रैप में, जाल में फंसा हुआ था ऐसे करके। तो उनको क्या करना पड़ा, ट्रैप एनिमल जो था, फंसा हुआ, जो जाल में फंसा हुआ एनिमल था, उन्होंने क्या करना पड़ा, रोप को काटना पड़ा, क्या करना पड़ा, सीवर करना पड़ा, काटना पड़ा उसको, ताकि वो उसको फ्री कर सके, उसको आजाद कर सके। उन्हें फंसे हुए जानवर को मुक्त करने के लिए रस्सी को काटना पड़ा, काटना पड़ा मतलब सीवर करना पड़ा, सीवर करना पड़ा, SEVER, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बस, स्क्रूटनाइज। स्क्रूटनाइज को याद रखो, स्क्रू से, ये स्क्रू का मतलब ये पेच दिख रहा है, ये पेच दिख रहा है, स्क्रू से याद रखो कि मतलब कोई छोटा सा पेच आप कस रहे हो, और सोचो स्क्रू को बहुत ध्यान से देखना ताकि वो सही से टाइट हो, यानी बारीकी से जांचना, ठीक है। आप इसको कसने के बाद बड़े ध्यान से देख रहे हो स्क्रू को, बड़े ही ध्यान से आप क्या कर रहे हो, स्क्रूटनाइज कर रहे हो, स्क्रू को बड़े ही ध्यान से आप स्क्रूटिनाइज कर रहे हो, स्क्रूटिनाइज कर रहे हो मतलब बड़ी ही ध्यान से स्क्रू को स्क्रूटिनाइज कर रहे हो, देख रहे हो कि भाई ये सही जगह गया है नहीं गया, सही होल में गया है नहीं गया, ठीक है, ढंग से कसा है नहीं कसा है, ठीक है। स्क्रू को क्या कर रहे हो, स्क्रूटिनाइज कर रहे हो, देख रहे हो, जांच कर रहे हो, बारीकी से जांचना, स्क्रूटिनाइज करना, ये अंकल कर रहे हैं जो भी कुछ, ठीक है, निरीक्षण करना, ठीक है। इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं पुलिस में, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स बोलते हैं, ये क्या करते हैं, निरीक्षण होता है इनका काम करने का, जांच करने का काम होता है इनका, ठीक है। कोई भी केस वेस आता है उसके ऊपर जांच करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन, ठीक है, एग्जाम करना, ठीक है, जांचना, एग्जामिन करना, ठीक है। जैसे द अकाउंटेंट वाज आस्क्ड टू स्क्रूटनाइज, टू के संग वर्ब की बेस फॉर्म, और स्क्रूटनाइज मतलब यहाँ पे क्या है, एक ये वर्ब है जिसका मतलब है चीजों की जांच पड़ताल करना, चीजों को बारीकी से जांचना। तो अकाउंटेंट से पूछा गया, उसको बोला गया कि भाई वो स्क्रूटनाइज करे, जांच पड़ताल करे, बारीकी से जांच करे, किसकी, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनी एरर्स, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, जो ये वित्तीय विवरण जो आए थे, उनके लिए एरर उसमें ढूंढे कि कोई एरर वेरर तो नहीं है उसमें, ठीक है। तो मतलब स्क्रू मतलब वो पेच जो होता है, स्क्रू को स्क्रूटनाइज करने का मतलब है स्क्रू को ढंग से स्क्रूटनाइज करना, देखना, जांचना, परखना, बारीकी से जांचना, स्क्रू को स्क्रूटनाइज करना, ठीक है। आगे चलते हैं, अकाउंट फॉर, अकाउंट का विवरण देना, किसी चीज के लिए उत्तरदायी होना, जवाबदेही होना, रिस्पॉन्सिबल होना, किसी चीज के लिए क्या होना, रिस्पॉन्सिबल होना, आंसरेबल होना, आंसरेबल होना किसी चीज के लिए, जवाबदेही होना, उसको बोलते हैं अकाउंट फॉर। ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। कौन, अकाउंट फॉर, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे इंसान ये पूछ रहा है इससे कि भाई ये जो इतने पैसे तूने खर्च किए, ये कहाँ खर्च कर दिए, ठीक है। ये वाला इंसान इससे पूछ रहा है कि तूने इतने पैसे कहाँ खर्च करिए, मेरे को जवाब दे दे, मेरे को अकाउंट बता, ये अकाउंट खाली कैसे होगा पूरा का पूरा। तो वहां से आप याद रखो इसको, अकाउंट फॉर का मतलब है किसी चीज के लिए जवाबदेही होना, उत्तरदायी हो। अगला वर्ड है अपने पास एम्बियंट। एक आपने देखा होगा एम्बियंस मॉल, ठीक है, एम्बियंस मॉल,
एम्बियंस मॉल, आप मॉल वॉल में जाओ, इतने बढ़िया बढ़िया मॉल होते हैं। ये एम्बियंस मॉल तो इतना बढ़िया मॉल है, वैसे फोटो वगैरह नेट पे आप देखना, ये काफ़ी बढ़िया मॉल है। ठीक है, मॉल है ये, बहुत तगड़ा मॉल है, बहुत बढ़िया मॉल है। वहाँ का जो वातावरण है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, ठीक है, आपको जो वातावरण वहाँ को देखने को मिला, बहुत ही बढ़िया देखने को मिला, बहुत ही अच्छा वातावरण आपको देखने को मिलेगा वहाँ का, एम्बियंस मॉल का। तो एम्बियंस का मतलब ही होता है वातावरण। ठीक है, एम्बियंस का मतलब ही होता है वातावरण, और एम्बियंट का मतलब ही होता है वातावरण। ठीक है, जैसे एम्बियंट, सोचो, एम्बी मतलब अंबिका, अंबिका मंदिर में चारों ओर तरफ शांति और वातावरण अच्छा है, यानी चारों ओर का वातावरण। ठीक है, एमबी को याद रखो अंबिका से। ठीक है, एमबी को याद रखो आप अंबिका से। अंबिका मंदिर जो है कोई, उसका वातावरण आपको बड़ा अच्छा लगता है, तो मतलब जो चारों ओर जो वातावरण है उसी को बोलते हैं हम लोग एम्बियंट। एम्बियंट, एम्बियंस मॉल से याद रख लो, एम्बियंस मॉल। ठीक है, एम्बियंस मॉल से भी आप याद रख सकते हो, एम्बियंस मॉल मतलब, एम्बियंस मॉल का मतलब भी वही है कि वातावरण। तो मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि आप, एम्बियंस बहुत अच्छा है। कोई कैफे वैफे में आप कहीं पे जाओ, कैफे होते हैं ना, कैफे वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे आप बोलते हो यार यहाँ का एम्बियंस बड़ा अच्छा लगा मेरे को, यहाँ का जो एम्बियंस है, लाइटिंग वाइटिंग थी यहाँ पे, चेयर वगैरह इतनी बढ़िया, लोग इतने बढ़िया। एम्बियंस मतलब वातावरण, एनवायरमेंट, चारों ओर का। परिवेश भी बोलते हैं, परिवेश। ठीक है, सराउंडिंग्स, आसपास। एनकम्पासिंग, एनकम्पासिंग आ गया ना, वही जब चीज़ों को घेर ले तो आप सबको समा लेते हो अपने अंदर, तो वातावरण क्या करता है, अपने अंदर सब चीज़ को समा तो लेता है, एनकम्पासिंग। ऐसे द एम्बियंट लाइटिंग इन द रूम क्रिएटेड अ कोजी एटमॉस्फेयर, कि कोजी एटमॉस्फेयर, एक ऐसा आरामदायक माहौल बन गया, किसकी वजह से, एम्बियंट लाइटिंग की वजह से। एम्बियंट मतलब ऐसा इतना बढ़िया चारों ओर का जो वातावरण वाली जो लाइटिंग थी। ठीक है, वातावरण, अच्छा वातावरण के लिए होता है एम्बियंट, एम्बियंट बेसिकली अच्छे वातावरण के लिए होता है। ठीक है, गुड एनवायरनमेंट जो होता है, गुड वातावरण। ठीक है, तो ऐसी गुड अच्छे वातावरण वाली जो लाइटिंग थी, उसकी वजह से रूम ने बड़ा ही आरामदायक माहौल बन गया। एम्बियंट, एम्बियंस मॉल, अंबिका मंदिर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला वर्ड है अपने पास टेम्पर, टेम्परिंग। ठीक है, ये वर्ड बना है टेम्पर से, टेम्पर। टेम्पर को याद रखो आप टेप से। ठीक है, कि भाई किसी टेप लगाकर किसी चीज में छेड़छाड़ करना, उसको बोलते हैं टेम्पर करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्रिकेट में टेम्पर कर रहा है कुछ, इसमें लगा, कोशिश कर रहा है कुछ लगाने की, कुछ करने की, उसके बाद में बॉल फिर ऐसी स्विंग मारेगी, ठीक है, कि सामने वाले का विकेट, ये विकेट ले लेगा, और ये इलीगल है। ठीक है, ये क्या है, इलीगल है ऐसा करना। ठीक है, ऐसा करना इलीगल है, गैर कानूनी है। ठीक है, तो टेम्परिंग, टेम्परिंग करना मतलब टेप लगा के कुछ कुछ उल्टा सीधा कर देना, कुछ छेड़छाड़ कर देना बॉल के संग, या किसी भी चीज के संग, किसी भी चीज के संग आप छेड़छाड़ करते हो तो उसको बोलते हैं टैम्पर करना। क्या करना, टेम्पर करना, टेम्पर, छेड़छाड़ करना किसी चीज में। जैसे छेड़छाड़, गड़बड़ी करना किसी चीज में। इंटरफेयरिंग, इंटरफेयर करना, इंटरफेयरिंग मतलब इंटरफेयर करना किसी चीज में, दखल देना किसी चीज में। कोई चीज नॉर्मल ठीक नहीं थी, आपने दखल दे दी उसमें और जाके इंटरफेयर कर दिया, आपने छेड़छाड़ कर दी। ऑल्टर कर देना, टेलर के पास जाते हैं ना ऑल्टर करवाने, टेलर के पास जाते हैं ऑल्टर कर पाने। पैंट लाए आप इतनी लंबी, 10 फुट लंबी, ठीक है, आपको तो हल्की सी चाहिए, तो आप कटवा के आते हो उसको यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो क्या करवाते हो आप, ऑल्टर करवाते हो उसको, ऑल्टर करवाते हो मतलब थोड़ा सा उसके अंदर छेड़छाड़ करवा के उसको कटवा के लाते हो। ठीक है, टेम्पर, टेम्पर को याद रखो, टेम्परिंग मतलब टेम्पर, टेम्पर को याद रखो टेप से। टेप लगा के आपने बॉल पे कुछ आपने छेड़छाड़ कर दी और सामने वाले की विकेट ले ली, छेड़छाड़ करना, टेम्पर, छेड़छाड़ करना। जैसे द सिक्योरिटी सिस्टम वर डिजाइंड टू डिटेक्ट एनी टेम्परिंग विद द लॉक्स। ठीक है, जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो इस तरीके से डिज़ाइन करी गई थी, इस तरीके से उसका इसको डिज़ाइन किया गया था कि वो डिटेक्ट कर सकती थी, पता कर सकती थी कोई भी टेम्परिंग तो नहीं हो रही है, कोई भी छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है लॉक्स मतलब तालों के संग में। इस तरीके से सिक्योरिटी सिस्टम को बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, टेम्परिंग मतलब, टेम्पर करना मतलब टेप लगा के कोई चीज़ छेड़छाड़ कर देना, टेप लगा दी बॉल वॉल में किसी में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला वर्ड है अपने पास परस्यू। जैसे आप लोग बीएससी परस्यू करते हैं, ठीक है, आप लोग बीए परस्यू करते हैं, ठीक है, बीकॉम परस्यू करते हैं, ठीक है, अपने ड्रीम्स परस्यू करते हैं, ठीक है, आप अपने गोल्स परस्यू करते हैं, तो सब चीज परस्यू ही करा जाता है। जैसे बोला ना, परस्यू योर ड्रीम, मतलब कोई चीज पाने की कोशिश करना, तो आप ये सब पाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मान लो ये आपका कोई मिठाई रखी हुई है और आप यहाँ से इस मिठाई के पीछे भागे आ रहे हो। ठीक है, आप दौड़ रहे हो इस मिठाई के पीछे, मतलब आप क्या कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप चेज कर रहे हो, चेज कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। ठीक है, आप फॉलो कर रहे हो इस मिठाई को, आप फॉलो कर रहे हो इस मिठाई को, आप चेज कर रहे हो इस मिठाई को, आप परस्यू कर रहे हो, इसके पीछे भाग रहे हो, आप इसे पाने की कोशिश कर रहे हो, उसको बोलते हैं परस्यू। पी फॉर परस्यू, पी फॉर पाने की कोशिश। ठीक है,
अगला वर्ड है अपना इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली वर्ड का मतलब होता है रुक रुक के, थोड़ा चले फिर रुके, थोड़ा चले फिर रुके, थोड़ा चले फिर रुके, थोड़ा चले फिर रुके, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली, ठीक है। जैसे बोलने में भी थोड़ा रुकावट आ रही है ना, ये डबल टी है, ठीक है, एम लग गया बीच में, इतने सारे टी हैं, एक टी है, एक टी है, चार टी है, बोलने में भी रुकावट आ रही है, तो उसको बोलते हैं इंटरमिटेंटली। सोचो, इंटर मतलब इंटर जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है बीच में, ठीक है, किसी चीज के मिडल में, ठीक है, किसी चीज के मिडल में, बीच में, ठीक है, बीच में, इसको बोलते हैं इंटर। क्योंकि जैसे आपने मूवी देखने कभी गए हो तो बीच में इंटरवल होता है, तो ये कब होता है, ये मूवी के बीच में होता है। इंटर का मतलब ये होता है बीच में, मिडल, बीच में, मूवी के बीच में होता है। कभी अंत में थोड़ी होता है इंटरवल, स्टार्टिंग में थोड़ी होता है इंटरवल, इंटरवल तो बीच में होता है। और जो इंटर वर्ड है ना, इसका मतलब होता है बीच में, तो मतलब इंटर मतलब बीच में, प्लस मिट्टी, मिट्टी से याद रखो, मिट्टी, मिट्टी लिख रहा ना आगे, जैसे खेत में बीच बीच में पानी देने के लिए रोकना और फिर से शुरू करना। मतलब ऐसे क्यारी बना बना के, पहले इस वाली क्यारी में पानी चलाया आपने, फिर थोड़ी देर रोक दिया, फिर दूसरी वाले में आपने पानी चलाया फिर रोक दिया, फिर इसमें चलाया फिर रोक दिया, फिर इसमें चलाया रोक दिया, मतलब रुक रुक के काम कर रहे हो आप, चलाया रोका, चलाया रोका, चलाया रोका, रुक रुक के आप काम कर रहे हो। मतलब इंटर मतलब बीच में, मिट्टी, मिट्टी मतलब खेत, तो आप खेत में रुक रुक के बीच बीच में पानी दे रहे हो, इंटरमिटेंटली, इंटरमिटेंटली, ठीक है, रुक रुक के कोई काम हो रहा है, रुक रुक कर, ठीक है, बीच बीच में, ठीक है, बीच बीच में। स्पॉरेडिकली, स्पॉरेडिकली मैंने बताया था, स्पॉरेडिकली, ठीक है, छितरा छितरा, छितरा छितरा, ठीक है, छुटपुट छुटपुट, ठीक है, स्पॉरेडिकली। पीरियडिकली, ठीक है, एक बार कोई चीज हुई फिर रुक गया, ठीक है, फिर दूसरी बार कोई चीज हुई फिर रुक गया, फिर तीसरी बार कोई चीज हुई फिर रुक गया, तो मतलब पीरियडिकली, स्पॉरेडिकली, इंटरमिटेंटली, ठीक है। इंटर, स्पेलिंग याद रखना, इंटर MITT मिटेंटली, ठीक है, याद रखना, इंटर, इंटर प्लस MITT, ठीक है, प्लस एंटली, ENTLY, इंटरमिटेंटली, ठीक है, ऐसी वर्ड होता है। इट रेन्ड इंटरमिटेंटली थ्रू आउट द आफ्टरनून, कि पूरे आफ्टरनून, पूरी दोपहर जो है, जो बारिश है वो रुक रुक के हुई, पहले हुई फिर रुक गई, पहले हुई फिर रुक गई, पहले हुई फिर रुक गई, इंटरमिटेंटली, इंटरमिटेंटली, ठीक है। अगला वर्ड अपने पास यही इंटरमिटेंट फास्टिंग भी होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरमीटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब, फास्टिंग का मतलब होता है व्रत रखना, व्रत रखा जाता है, रोजा रखा जाता है, व्रत रखा जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब आपने सुबह कुछ खाया, फिर 4 5 6 घंटे तक कुछ नहीं खाया, ठीक है, मतलब मान लो 4 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया, फिर उसके बाद फिर कुछ खाया, फिर 4 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया, तो फिर बाद में कुछ खाया, तो इसी को बोलते हैं रुक रुक के खाना, ठीक है, खूब 4 4 5 5 घंटे का गैप ले लेके खाना, उसी को बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब रुक रुक के व्रत करना। इंटरमिटेंट फास्टिंग, फास्टिंग मतलब व्रत करना, फास्ट रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, स्टिपुलेट करना, स्टिपुलेट, स्टिपुलेट करने का मतलब, जैसे सोचो, स्टिप प्लस लेट, सोचो किसी काम को देर से, मतलब लेट पूरा करने के लिए सख्त नियम स्टिपुलेट तय किए गए हैं, सख्त नियम तय करना, ठीक है। स्टुप, स्टिप मतलब आप इसको याद रखो कि स्टिप प्लस लेट से आप याद रख सकते हो, स्टिप प्लस लेट मतलब कि किसी काम को देर से पूरा करने के लिए कुछ नियम रखे गए हैं, स्टिपुलेट करे गए हैं, तय करे गए हैं। स्टिपुलेट, जैसे ये कुछ यहाँ पे साइन करवा रहा है, मतलब ये कंडीशंस तय कर रहा है, कुछ शर्तें लगवा रहा है, यहाँ पे स्टिपुलेट कर रहा है, कोई निर्धारित कर रहा है, एक होता है ना स्टिपुलेटेड टाइम होता है, स्टिपुलेटेड टाइम, ठीक है, मतलब कि ट्रेन जो है लगभग 5 बजे करीब आएगी, तो ये स्टिपुलेटेड टाइम है, ठीक है, स्टिपुलेटेड, निर्धारित, ठीक है, ऐसा निर्धारित करना, ये लिख रहा है ना, निर्धारित करना, निर्धारित समय है कि ट्रेन 5 बजे आएगी, निर्धारित करना। शर्त लगाना भी बोलते हैं इसको हम, स्टिपुलेट करना मतलब शर्त लगाना, कंडीशन रख देना, कोई कंडीशन रख देना, ठीक है, कंडीशन रख देना, स्टिपुलेटेड टाइम 5 बजे। स्पेसिफाई करना, निर्धारित करना, रिक्वायर मतलब ऐसा आवश्यक बना देना कि ट्रेन हाँ 5 बजे ही आएगी, स्टिपुलेट करना। कंडीशन, ठीक है, कितनी बार, कितने सारे इसके मतलब निकले, कंडीशन निकला इसका मतलब, कंडीशन, ठीक है, शर्त लगाना, ठीक है। दूसरा अपना स्पेसिफाई कर देना, कोई चीज स्पेसिफाई कर देना, कोई चीज रिक्वायर बना देना, आवश्यक बना देना कोई चीज, ठीक है, स्टिपुलेट। जैसे द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट्स द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द एग्रीमेंट, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें स्टिपुलेट किया गया है, इसमें मेंशन किया गया है, इसमें इसमें ये चीजें निर्धारित करी गई हैं, क्या चीजें, कि इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, इसमें शर्तें क्या होंगी, इन चीजों को निर्धारित करा गया है, किसमें, एग्रीमेंट में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट के बारे में ये सब चीजें बताई गई हैं, निर्धारित करी गई हैं। स्टिपुलेट करना मतलब निर्धारित करना, निर्धारित
निर्धारित करना, ठीक है, कोई चीज निर्धारित करना, स्टिपुलेट करना। अगला वर्ड अपने पास फैसिलिटेट करना। अगर आप किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो, फैसिलिटी प्रोवाइड करो तो उसकी लाइफ कैसी हो जाएगी, उसकी लाइफ इजी हो जाएगी। फैसिलिटी प्रोवाइड करो तो लाइफ इजी हो जाएगी, उसी को बोलता है फैसिलिटेट करना। मतलब किसी की लाइफ आसान बनाना, सुगम बनाना, आसान करना, सुगम करना। ये जो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, इनको देखो घर में कुक मिलता है, खाना बनाने वाला, इनको कार मिलता है, ठीक है, इनको गनमैन मिलता है, ठीक है, इनको और भी बहुत सारे असिस्ट पीए वगैरह मिलते हैं, ठीक है, इनको खूब और भी बहुत सारी चीज़ें इनको मिल जाती हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि इनको सब भोकाल के लिए मिल रहा है, इनको सब शो ऑफ करने के मिल रही है चीज़ें, नहीं। इनको ये सारी जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इनको ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ये इसलिए मिल रही हैं ताकि इनका काम आसान हो जाए, ताकि इनको पूरे दिन फालतू की चीज़ों में नहीं लगना पड़े कि भाई आज खाने में क्या खाऊंगा मैं, आज खाने में क्या बनाऊं, या फिर अपने घर पे ही ये किसी से कह रहा है कि भाई खाने में ये बनाना, ये मत बनाना, वो कर देना, गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी ठीक करवा के लानी है मेरे को। अगर यही सब करते रह जाएगा एक आईएएस ऑफिसर, तो फिर वो काम कब करेगा, वो डिस्ट्रिक्ट में काम कब करेगा, ठीक है, पूरी डिस्ट्रिक्ट फिर तो ऐसे ही रह जाएगी, ठीक है। तो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का मतलब है फैसिलिटेट करना, मतलब किसी की लाइफ को आसान बना देना, कि वो इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचे, मतलब किसी की लाइफ आसान बना देना, सुगम बना देना, ईजी बना देना, ठीक है, किसी को कंफर्ट दे देना, ईज कर देना, हल्का कर देना, असिस्ट करना, ठीक है। असिस्ट करना मतलब वही है सहायता प्रदान करना। जैसे द न्यू सॉफ्टवेयर विल फैसिलिटेट द मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, कि जो प्रोजेक्ट का जो मैनेजमेंट वाला हिस्सा है, प्रबंधन वाला हिस्सा है, उसको आसान बनाएगा, फैसिलिटेट करेगा, सुगम बनाएगा, कौन, नया सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ मेरा बहुत सारा काम जो है चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी जो है वो फैसिलिटेट करता है, मेरे को फैसिलिटेट करता है, मतलब मेरे को फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है और मेरा काम आसान बनाता है, कौन, चैट जीपीटी। एआई, आजकल सबका काम चैट जीपीटी बहुत आसान बना रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, मतलब देख लेना, फैसिलिटी देना ताकि काम आसान हो जाए, यानी किसी काम को सुगम बनाना, फैसिलिटेट करना, यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगला वर्ड है अपने पास पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन वर्ड बना है पेडल से, पेडल, पेडल होते हैं साइकिल में, पेडल वगैरह होते हैं, ठीक है, साइकिल में पेडल्स वगैरह होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं पेडेस्ट्रियन से बना है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन वर्ड का मतलब ये होता है पैदल यात्री जो होते हैं उनको बोलते हैं पेडेस्ट्रियंस, ठीक है, पैदल यात्री, ठीक है। ऐसे आपने देखा हुआ है जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह जो होती है, ठीक है, यहाँ पे ये लिख रहा है पेडेस्ट्रियंस के लिए लिख रहा है, जो भी लिख रहा है ये, ठीक है, किसके लिए, पेडेस्ट्रियंस के लिए। यहाँ से पैदल लोग निकलते हैं इधर उधर, ठीक है। पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल यात्री, ठीक है। कौन लोग, वॉकर, जो वॉक करके जा रहे हैं। फुट ट्रेवलर मतलब जो पैरों से चल के जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिख रहा है, बी बिवेयर ऑफ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ही तो है, इससे मतलब इससे सावधान रहें, पता चले आपने गाड़ी घुस दी जाके पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग मतलब वो क्रॉसिंग, वो चौराहे या फिर वो क्रॉसिंग जहाँ से पैदल वाले यात्री लोग जा रहे हैं, जैसे ये लोग, ठीक है, पैदल चलने वाले लोग, पेडेस्ट्रियन, ठीक है। जैसे द सिटी हैज बिल्ट न्यू क्रॉस वॉक्स टू इम्प्रूव पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, कि जो सिटी है उसने क्या करा है, नए क्रॉस वॉक्स बनाए हैं ताकि वो इम्प्रूव कर सकें पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी को, मतलब जो पैदल यात्री होते हैं उनकी सेफ्टी को और ज़्यादा वो बेहतर बना सकें। ऐसे जैसे ये रोड है, इस रोड पे यहाँ पे एक बनाया है ये क्रॉसिंग, अब ये नीचे के बजाय इन्होंने एक पुल बनाया, उस पुल से चढ़ के लोग ऊपर से जाएंगे ऐसे फलांग के, तो ये पेडेस्ट्रियन ही से लोग हुए, ठीक है। कौन हुए, पेडेस्ट्रियन ही तो हुए, पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले, ठीक है, पेडेस्ट्रियन। आगे चलते हैं, अगला वर्ड है इंसेंटिवाइज करना, किसी को, वर्ब है एक, इंसेंटिवाइज करना। इंसेंटिवाइज करने का मतलब होता है किसी को, जैसे एक वर्ड होता है इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स ये बोनस जो होता है ना, बोनस, सॉरी, इंसेंटिव, इंसेंटिव्स मिलते हैं लोगों को, दिवाली पे बोनस मिलता है लोगों को, होली पे बोनस मिलता है लोगों को, मंथ के लास्ट में भी बोनस मिलता है अगर वो बढ़िया काम करते हैं तो, ठीक है, बोनस मिलता है, तो उस बोनस को पाके वो कितना खुश हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है, वो मोटिवेट हो जाता है बहुत, कि यार मैं अगले महीने और काम करूंगा, मेरे को और पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। मान लो सैलरी थी उसकी 50,000, ठीक है, 50 सैलरी थी, उसको बोनस मिल गया 55,000 का, अब वो कहेगा यार अगले महीने और काम करूंगा तो क्या पता है 60,000 मिल जाए, तो वो मोटिवेट हो जाएगा काम करने के लिए, क्योंकि उसको क्या मिलना है, उसको इंसेंटिव्स मिलने हैं, इंसेंटिव्स मिलने हैं, इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स मतलब बोनस, एक्स्ट्रा पैसा। अब ऐसे ही इंसेंटिवाइज करना, मतलब अब हर किसी को तो पैसा नहीं दे सकते आप, हर किसी को पैसा देके थोड़ी आप मोटिवेट कर सकते हो, जैसे घोड़ा है, इस घोड़े को पैसे देके मोटिवेट कर सकते हो क्या, नहीं, बट फिर भी इसको वर्ड को तो मैं इंसेंटिवाइज ही बोलूंगा, ठीक है, मैं इसको प्रेरित करूंगा, प्रोत्साहन दूंगा, इसको मोटिवेट करूंगा, कैसे, ये छड़ी दिख रही है इसके बाद में, ये छड़ी जो है, ठीक है, ये जो इसके बाद में छड़ी है, ये छड़ी मारेगा इसको, तो ये घोड़ा क्या हो जाएगा, इंसेंटिवाइज हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा आगे भगने के लिए, ठीक है, इस छड़ी से तो पता चल जाएगा कि भाई मालिक कह रहा है आगे बढ़ो, इंसेंटिवाइज हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी जो दिख रहा होगा आपको, ये आदमी, और ये आगे कैरेट है,
ये क्या है, कैरेट, गाजर है। तो ये आदमी क्या कर रहा है, इस कैरेट को देखता हुआ आगे चल रहा है, ताकि ये हाथी भी आगे चल रहा है, ये आदमी भी आगे चल रहा है, कैरेट भी आगे चल रहा है। कैरेट आगे चल रहा है तो इसे लग रहा है कि मैं कैरेट को चेज कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, इसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ। तो ये कैरेट एक इंसेंटिव का काम कर रहा है, ये कैरेट इसको इंसेंटिवाइज कर रहा है, इसको मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसी ये जो कैरेट वाली जो दिख रही है, इसको बोलते हैं कैरेट स्टिक पॉलिसी। ठीक है, कैरेट स्टिक पॉलिसी, कैरेट स्टिक पॉलिसी। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है, मैं बता देता हूँ क्या होता है। एक घड़ा, एक जैसे मान लो एक घोड़ा है, कोई गधा है। ठीक है, कोई वो है, ये गधा है। गधे के गधे के ये क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर एक डंडा बांध देते हैं, और डंडे के ऊपर ये यहाँ पे क्या करते हैं, गाजर जो है, एक गाजर लटका देते हैं ऐसे करके, इसी में बांध देते हैं, इसी में डंडा है, ऊपर से रस्सी आ रही है और सामने गाजर लग जाते हैं, थोड़ी डिस्टेंस होती है। अब इस गधे को क्या लगता है कि ये गाजर जो है इसके सामने रखा हुआ है, उसको पता नहीं चल रहा है कि ये मेरे से ही बंधा हुआ है। तो ये क्या करता है, ये इसके लिए आगे बढ़ता है। ठीक है, और वो क्या करता है, मालिक इसके पीछे सामान बांध देता है। ठीक है, इस गधे के पीछे सामान बांध देता है काफी सारा। तो अब इस घोड़े को तो इस सॉरी इस गधे को तो लग रहा है कि मैं इस गाजर के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, पर इसको ये नहीं पता कि गाजर खुद आगे बढ़ रहा है। तो इस बस ये इसी ख्याल में वो मोटिवेट हो जाता है और वो आगे बढ़ता रहता है, कि जब तक उसको गाजर ना मिल जाएगा, जब तक वो आगे बढ़ता रहेगा। तो इसी बहाने ये जो गधा है वो सामान भी ले जा जाएगा कहीं ना कहीं से, इसको सामान भी हम ले जा सकते हैं इसकी मदद से। इसको बोलते हैं कैरेट स्टिक पॉलिसी। मतलब एक स्टिक से कैरेट को बांध दो। तो ये एक रणनीति आप अपना सकते हो लोगों को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए, लोगों को वो करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, मोटिवेट करना, एनकरेज करना। ठीक है, प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना। ठीक है, जैसे द कंपनी डिसाइडेड टू इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयज बाय ऑफरिंग बोनसेस फॉर मीटिंग सेल्स। ठीक है, कि मीटिंग सेल्स टारगेट अगर आप मीट कर लोगे तो आपको क्या मिलेंगे, बोनस मिलेंगे, उससे इंसेंटिवाइज हो जाओगे आप, मोटिवेट हो जाओगे, प्रेरित हो जाओगे। अगला वर्ड, लास्ट वर्ड है अपने पास, कोप विद। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कोप अप विद, कोप अप विद कर रहा हूं मैं स्ट्रेस के संग, कोप अप विद। भाई कोप के संग कभी अप नहीं आता, कोप के संग सिर्फ विद आता है, और जिसका मतलब होता है किसी चीज से डील करना, डील विद। ठीक है, किसी चीज को हैंडल करना, किसी चीज को टैकल करना। ठीक है, संभालना किसी चीज को, किसी चीज का सामना करना, मैनेज करना, डील विद करना, ग्रैपल विद करना। ठीक है, ग्रैपल विद करना। ठीक है, रेसल विद करना, रेसलिंग करना, मतलब ये है कि किसी से लड़ना, सामने वाली चीज से किसी से। ठीक है, टैकल करना, अभी बताया मैंने, टैकल करना, डील विद, हैंडल करना, मैनेज करना। ठीक है, हैंडल करना किसी चीज को, इन सब का मतलब यही होता है। ठीक है, कोप विद करना। ठीक है, जैसे सोचो गरम कोक पीनी पड़ जाए अगर आपको, यानी कठिन हालातों का सहना। ठीक है, जैसे एक कोक को गर्म करके पी रहा है, मतलब कि सोचो ऐसी नौबत आ जाए, कोई कठिन परिस्थिति आ जाए कि आपको कोक, मतलब आपको गर्म कोक पीनी पड़ जा रही है, हॉट कोक आपको पीनी पड़ रही है, कोक मतलब कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ रही है। तो वो क्या हो जाएगा, वो कठिन हालात हो जाएंगे, उसमें आप सहोगे, सामना करोगे उसका। ठीक है, सामना करना, निपटना किसी चीज से। जैसे शी हैड टू कोप विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग द एग्जाम्स, कि एग्जाम्स में देखो इतना स्ट्रेस वगैरह है, उसको उसको झेलना पड़ रहा है, उसको स्ट्रेस को, उसका सामना करना पड़ रहा है, स्ट्रेस का, उस स्ट्रेस से निपटना पड़ रहा है उसको, कोप विद। ठीक है, अब वो कैसे निपट रही है, वो ऐसे मेडिटेशन कर करके निपट रही है, यही तो निपट रही है, यही तो लड़की है वो। ठीक है, क्या कर रही है वो, कोप विद कर रही है, मतलब निपट रही है उस चीज से, कोप विद करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ये आज के वर्ड्स थे। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।